कामेश क्रोधेश। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। आप सबका अनुभव है, एक दूसरे को काम बताते हैं, जरा भी देर होती है फिर एकदम उखड़ जाते हैं। अगर मजदूर होता है तो उसको ज्यादा जोर से बोलते हैं। परिवार का स्वजन भी होता है तो कई बार कहते हैं કેટલી વાર થઈ ગઈ, હું તો કેટલી વખત તમને બકું। ગઈકાલે મેં કહું ગુજરાતીમાં હું પ્રવચન કરીશ, પણ આજે મનમાં વિચાર આવે છે કે જે હિન્દી ભાષી છે કદાચ જે લોકો ન સમજી શકે, અને સત્સંગને વચમાં એક સંક્રામક રોગ છે નિદ્રા, અને જો નિદ્રા આવે તો પછી બીજા સત્સંગોને પણ આવી જાય। અને ગુજરાતી ભાષા પર સંપૂર્ણ મારો અધિકાર પણ નથી, પણ બોલું છું। અને આજે તો ગુજરાતીના શ્રેષ્ઠ વક્તા परम श्रद्धेय स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज मारा बाजू में बेसी गया, विराजमान छे, बेसी नहीं गया, विराजमान छे। सामान्य लोग बेसे छे, श्रेष्ठ लोग विराजमान थाय। त्यारे मन में मन विचार कर्યું કે भाई अमेन्डमेंट तो अपने त्या संविधान में पण थाय छे, એટલે गई काले मैं कहूँ कि मैं गुजराती में बोलीश, पर आज अमेन्डमेंट करूँ छूँ અને हिंदी भाषा में ज प्रवचन करीश। 2-4 मिनट, 2-4 લીટી या 2-3 मिनट एटले बोल्यो कि लोगों ने लागे कि स्वामी जी ने गुजराती आवड़े तो छे। घणी वखत एवुं थाय छे कि मनुष्यनी इच्छा नहीं, पण कोई जगह नवी जगह मने जावुं पड़े, प्रवचन करनी कोई बात ज न हो त्यां, पण ए भाई कहे कि स्वामी जी बहु विद्वान छे, बहु श्रेष्ठ वक्ता छे अने श्रोता बधा नवीन, એટલે પછી મનમાં આવે કે એ બધા મને બુદ્ધુ ન સમજે એટલે મારે બોલવું પડે। તો કઈ વખત પોતાને બુદ્ધિમાન સિદ્ધ કરવા માટે પણ મહાત્માઓને અકારણ પ્રયત્ન કરવો પડે છે। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, खूब हिंदी अच्छी समझते हैं, फिर कभी जब स्वामी जी नहीं होंगे तब मैं गुजराती में बोलूंगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। सबके मन में कोई न कोई कामना शेष रहती है। परमात्मा करे कि वो कामना नष्ट हो जाए, लेकिन उसको बहुत जल्दी नष्ट कर पाना बहुत सरल काम नहीं। बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध होता है, मन की वृत्तियों पर अनुशासन आता है। आप मन रहते हुए भी अमन हो जाते हैं। और अर्जुन ने पूछा, भगवान आप बताएं कि कौन कराता कौन है? वो सोच रहा था कि भगवान कह देंगे निश्चिंत होकर करो, जो कुछ करते हो मैं ही कराता हूं। ऐसा मेरा मन करता है कि अर्जुन सोच रहा होगा। कल्पना करने का सबको अधिकार है। गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है, इसके संबंध में भी भिन्न भिन्न चिंतन करने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। इसलिए अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभव और अपने अपने मत के अनुसार उसमें से सिद्धांतों को देने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की पीठ पर भगवान ने हाथ रखा, समझाया। बात यह है कि भाई जो भी पाप संसार में होते हैं, कामेश क्रोधेश, रजोगुण के द्वारा ये कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। ये आप सुन चुके हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। संक्षेप में एक दिन ये बात कही गई थी कि बुद्धि के ऊपर यदि आवरण गहरा पड़ गया और उसे आप अनावृत करने में समर्थ न हुए तो निश्चित बात है विनाश बहुत निकट। कोई व्यक्ति विचार करना चाहे कि मेरा विकास होगा या मेरा विनाश होगा, कि दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि उसके भीतर भी बार बार संकल्प उठते हैं, अपना एक स्वप्न बनाता है, उन स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, स्वप्न पूर्ण नहीं होते तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो स्मृति बिगड़ जाती है, स्मृति बिगड़ जाती है तो कर्म भी बिगड़ता है, भाषा भी बिगड़ती है, शब्द भी बिगड़ जाते हैं, और अनायास मानव विनाश के निकट पहुंच जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है
कि हम सब लोग अपने जीवन में विचारपूर्वक संसार में रहने का प्रयत्न करें